खाना पकाते हुए सबीहा के आंसुओं ने इतना परेशान किया कि अजीब से एहसासात में घिरी मैं कमरे में चली आई। हंडिया में भी मुझे इसके आंसू तैरते नजर आ रहे थे। बेड पर बैठकर मैंने कंबल लपेटा और मुमताज मुफ्ती की किताब अनकही खोल ली। मकसद सिर्फ उन आंसुओं से पीछा छुड़ाना था, लेकिन ये कोशिश भी ज्यादा देर कामयाब ना हो सकी। वो भीगी भीगी आंखें किताब के सफ़े पर उभर आईं और सारे लफ्ज इधर उधर भाग गए। किताब हाथ से खिसक नीचे जा पड़ी और ज़हन उन आंसुओं में डूबता चला गया। सर्दी का एहसास हुआ। मैंने कंबल सर तक तान लिया और किताब तकिए के नीचे रख दी। दिन भर की थकन दिमाग पर बुरी तरह हावी हुई। ऐसे में नींद की देवी फौरन मेहरबान हो जाया करती, क्योंकि सारा दिन बच्चों के साथ मसरूफियत इस कदर थका देती थी। मुझे स्कूल में पढ़ाते चंद दिन हुए थे, वही गवर्नमेंट के स्कूलों के आम मसाइल, क्लासेस ज्यादा और स्टाफ की कमी के बायस एक वक्त में दो दो तीन तीन क्लासेस को संभालना एक मुश्किल और सब्र आजमा काम था। 8 अक्टूबर के सानहे ने अमारत ढाकर रही सही कसर पूरी कर दी थी, लेकिन इन तमाम मसाइल के बावजूद इस स्कूल का मयार तालीम बेहद अच्छा था। वजह अनथक मेहनत थी, जो शदीद किस्म की थकन से दो चार कर देती। यूं थक कर बिस्तर पर लेटते ही नींद की वादी में उतर जाती, लेकिन आज नींद की वजह भी उन आंसुओं ने ले ली थी। चंद लम्हे बेचैनी से करवटें बदलने के बाद मैं बाहर खुली फिजा में निकल आई। सारी वादी अंधेरे में डूबी हुई थी। सितारों के साथ तन्हा सफर करती रात भी अपने अंदर उदासियां समेटे हुई थी। जहन एक बार फिर दिन के इस वाक़ये की तरफ जा निकला और एहसाब शक्ल लम्हों ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। कभी कभी यूं भी होता है, कोई एक वाक़या आपको तमाम तर हसासियात के साथ अपनी तरफ मतवज्जा कर लेता, फिर आप उस लम्हे में मुकीद होकर रह जाते हैं। तीसरे पीरियड का आगाज हुआ तो सूरज ने भी पहाड़ों के पीछे से तलू होकर अपनी शक्ल दिखाई। जाती हुई सर्दियों की नरम सी धूप खुशगवार हरारत लिए हुए थी। जमात स्वयं के तलबात को लिखने का काम देकर मैंने उनकी होमवर्क कॉपियां उठा ली। अभी 3-4 कॉपियां ही चेक की थीं जब सिसकियों की आवाज बेहद करीब से आई। वक्त कम था और मुकाबला सख्त वाला हाल था। बेतहाशा मसरूफियत में ना चाहते हुए भी इन सिसकियों के ताक़ुब में देखा। कुर्सी के ऐन पीछे बैठी सबीहा बेतहाशा रो रही थी। हर दम हंसता मुस्कुराता सुर्खो सफेद चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। दुख और खौफ की परछाइयां वाजिया दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? जवाब तो दो। कापियां मेज पर रखकर मैं पीछे मुड़ी और इसका चेहरा ऊपर करना चाहा, जो उसने घुटनों में छुपाकर मजीद तेजी से रोना शुरू कर दिया। रोने की वजह जानने की हर मुमकिन कोशिश करने के बाद नाकाम होकर मैंने दोबारा कॉपियां उठा ली। इस वक्त की रागनी ने मुझे शदीद कोफत में मुब्तला कर दिया। जी चाहा एक करारा सा थप्पड़ जड़ दूं। सर कुर्सी की पुश्त से टकाकर इश्तियाल की इस लहर को अपने अंदर जज्ब किया और प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर फिर इसके रोने की वजह पूछी। चुप होना तो दरकिनार, उसने सर भी ऊपर ना उठाया। अचानक ख्याल आने पर मैंने साथ बैठी बच्ची से पूछा, इसकी किताब गुम हो गई है, इसलिए रो रही है? हर तरफ ढूंढ ली, नहीं मिली। वजह जानकर मुझे इत्मीनान का एहसास हुआ तो मैं भी मुतमईन होकर अपने काम की तरफ मुतवज्जो हो गई। कौन सी किताब थी? उर्दू की। ओहो,
یہ کوئی رونے والی بات ہے؟ میرے پاس اردو کی کتاب ہے، وہ لے لو اور چپ ہو جاؤ۔ لیکن آنسو شدید تیزی سے بہنے لگے۔ میں نے حیران سا ہو کر سبیحہ کو دیکھا۔ رونا ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ کتاب تھی، کوئی انسان نہیں۔ جو کھو جائیں تو ملتے نہیں۔ یہ جملہ بے اختیار میری زبان سے پھسلا تھا، جس پر بعد میں افسوس بھی ہوا۔ چلو میں آپ کو نئی کتاب لے دوں گی۔ بس اب خاموش۔ مس یہ کہہ رہی ہیں اپنے والی کتاب لوں گی۔ اب میں اپنے والی کتاب کہاں سے لاؤں؟ لیکن آنسوؤں کی شدت سے اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ کام ختم کر کے میں نے کاپیاں بچوں کو تھمائی تو میز کے اوپر ایک کتاب رکھی نظر آئی۔ ایک کتاب تو یہ ہے، یہ رکھی ہے، یہ تو نہیں۔ یہ سنتے ہی اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور تیر کی طرح لپکی۔ چوتھے پیریڈ کی گھنٹی بجی تو سارے بچے بیگ اٹھائے باہر بھاگ گئے، جبکہ وہ ارد گرد سے بے خبر تیزی سے کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ چہرے پر شدید الجھن کے آثار تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک گئی اور چہرے پر سکون پھیل گیا۔ ہونٹوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ بڑی دل فریب تھی۔ وہ کتاب کے صفحے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں نے یہ منظر نہایت دلچسپی سے دیکھا اور بے اختیار ہی ہاتھ بڑھا کر کتاب لے لی۔ صفحوں کے بیچوں بیچ ایک آدمی کی تصویر تھی، جس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ یہ میرے ابو ہیں۔ یہ کراچی کی تصویر ہے جب وہ وہاں کام کرتے تھے۔ بے پناہ پیار اس کے لہجے میں سمٹ آیا تھا۔ میرے ابو چھٹی پر گھر آئے تھے اور پھر زلزلہ آیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب میں ان کی تصویر اپنے پاس رکھتی ہوں۔ اوہ میرے خدا! تو وہ کتاب کے لیے نہیں، تصویر کے لیے روئی تھی۔ اس نے کتاب میرے ہاتھ سے لی، کسی قیمتی متاع کی طرح سینے پر لگائی اور باہر نکل گئی۔ کیا بے جان تصویریں انسانوں کا نعم البدل ہوتی ہیں؟ میرا دل دکھ کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا اور اب سبیحہ کے آنسو۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ ایسی مزید کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔